महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर जितनी गहराई में उतरते जाओ उतने ज्यादा रहस्य उजागर होते हैं। तो मैं हूं प्रमोद सापुरवाला। आपने अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा महाभारत के ऐसे 12 रहस्यमयी पात्रों के बारे में जिनका वर्णन हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिनकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है। कुछ पात्र अमर हैं, कुछ आज भी धरती पर विद्यमान माने जाते हैं और कुछ पात्रों की पहचान आज भी राज बनी हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहें, आखिरी पात्र की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमराज का मानवावतार यानी विदुर। तो सिर्फ धृतराष्ट्र के भाई या पांडवों के केवल चाचा नहीं बल्कि यमराज के अवतार थे, जिन्हें श्राप के कारण धरती लोक पर अवतरित होना पड़ा। उनकी बातें आज भी विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। एक बात सोचिए, जो स्वयं न्याय के दरबार में बैठते थे उनकी बातों को नजरअंदाज क्यों किया जाता था? क्या यह महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय नहीं था? अब हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अमर है और कलयुग के अंदर भटक रहे हैं, ऐसा माना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी अश्वत्थामा के बारे में, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, शिव का अंश माना जाता है और कौरव सेना का सबसे वीर योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो आज भी धरती पर विद्यमान है और हिमालय की गुफाओं में भटकते फिरते रहते हैं। उनका माथा फटा हुआ है और उनके पूरे शरीर से रक्त बहता रहता है। कई साधु संतों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो क्या सच में वो 5000 साल बाद भी धरती पर विद्यमान है? अगर है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि वाले दूत। आप बताएं अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कमेंट करें। चलिए मैं ही अभी आपको बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं संजय के बारे में। संजय महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, क्योंकि उन्होंने पूरी महाभारत महल के अंदर, दरबार के अंदर बैठकर देखी। धृतराष्ट्र को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की तरह पूरा का पूरा युद्ध सुनाया दरबार में बैठकर। क्या यह कोई दिव्य शक्ति थी या कोई आध्यात्मिक तकनीक जिसके द्वारा उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा? तो क्या महाभारत के समय में ही भविष्य की एक तकनीक छिपी हुई थी? अब हम बात करेंगे महाभारत के ऐसे पात्र जिसको अंबा का पुनर्जन्म माना गया, यानी हम बात कर रहे हैं शिखंडी के बारे में। अंबा नाम की कन्या ने भीष्म से बदला लेने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। जब ये संभव न हो उसका तो उसने तप कर कर अपने प्राण त्याग दिए और पुनर्जन्म लेकर शिखंडी बने और भीष्म पितामह का काल बने। यह पात्र ऐसा रहस्यमय पात्र है जिसे इतिहास का सबसे पहला ट्रांसजेंडर योद्धा माना गया और युद्ध के लिए पुरुष बनना। क्या यह केवल एक संयोग था या कोई ईश्वरीय योजना? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में बने रहे, क्योंकि आगे के जो रहस्य हैं वो ऐसे रहस्य जो आपने शायद कभी सुने ही नहीं होंगे, लेकिन वो सत्य हैं। तो अब हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे रहस्यमय पात्र कर्ण के बारे में, जो एक सूर्य पुत्र हैं और महाभारत के अनचाहे नायक भी। ऐसा माना जाता है कि कुंती ने बिना विवाह के सूर्य देव द्वारा मंत्रों के उच्चारण से कर्ण को जन्म दिया। जन्म से ही कवच और कुंडल साथ लेकर पैदा हुए कर्ण को उसकी मां ने छुपा दिया और लोकलाज की चिंता के कारण उसने उसे नदी में बहा दिया। उनकी असली पहचान छुपी रही और वो अपने ही भाई पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। सोचिए, अगर कर्ण को बचपन से ही पांडव माना जाता तो क्या महाभारत होती? उनकी जो जिंदगी है वो महाभारत के सभी पात्रों में सबसे दुखदायी और कष्टदायक जिंदगी थी। अब हम बात करेंगे एकलव्य के बारे में। एकलव्य का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। कई बार लोग इसे कर्ण और एकलव्य दोनों को एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन ये दोनों महाभारत के अलग अलग पात्र थे। जो एकलव्य थे वो बलिदान के प्रतीक थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं धनुष विद्या अर्जित की। इतने बड़े महाधनुधर बने कि अर्जुन भी उनसे पीछे रह गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चलती है कि एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी ज़्यादा तेज गति से बाण चला सकता है और निशाना साध सकता है, तो उन्होंने एक योजना के द्वारा उनसे दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा, जिस हाथ से वो तीर छोड़ता था। उसने गुरु का आदेश मान लिया और अपना अंगूठा दे दिया। तो अब एक बात सोचिए, क्या यह अन्याय नहीं था?
अब हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र के बाद मृत्यु पर पूरा नियंत्रण था। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण उत्तरायण में त्यागे। जब महाभारत का युद्ध हुआ और वो बाणों से इतने घायल हो गए, उनको पूरी तरह से तीरों से छलनी कर दिया गया, तब भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे और एक निश्चित माघ संक्रांति के दिन अपने प्राण त्याग दिए। तो सोचिए, क्या यह कोई योग बल था या विज्ञान का कोई रहस्य जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। महारथी वीर घटोत्कच के बारे में। महावीर घटोत्कच के बारे में हमने पहले से भी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर वो देखें और समझें कि घटोत्कच ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो घटोत्कच है वो भीम और हिडम्बा का पुत्र था। वो आसमान में उड़ सकता था, अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल बना सकता था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना को इतना परेशान किया कि कर्ण को उसके ऊपर शक्ति अस्त्र छोड़ना पड़ा था। इस तरह घटोत्कच ने अपनी जान देकर पांडवों की जान बचाई। क्या यह महाभारत के युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट नहीं था। हम एक ऐसे पात्र के बारे में बात करते हैं, अगर वो चाहते तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध नहीं होता। कौरव और पांडव मिलकर अपना साम्राज्य अलग अलग चला सकते थे। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी अंधे धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र को अंधा कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा वो जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, या सत्ता के लोभ में आंखें मूंदे बैठे थे। राजनीति, युद्ध नीति सब में पूर्ण निपुण थे, परंतु फिर भी उन्होंने पुत्र मोह में फंसकर अपने पुत्रों का साथ दिया। शारीरिक अंधापन था या नैतिक अंधापन, ये आज भी लोगों को परेशान करता है। बात कर रहे हैं अग्नि कन्या के बारे में। अग्नि कन्या का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहले पात्र का रूप आया वो होगा द्रौपदी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महारानी द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ। वे पांचों पांडवों की पत्नी थी। उनके जीवन में लगभग हर स्थान पर संघर्ष, अपमान और प्रतिशोध रहा। उनके चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी, जो महाभारत जैसे विशाल युद्ध का कारण बनी। सोचिए, अगर द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध होता। तो मेरा जवाब होगा नहीं। उनका जन्म और जीवन दोनों रहस्यमय हैं। किसी भी पात्र पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। आगे के जो पात्र है वो ज्यादा रहस्यों से भरे हुए हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अब हम बात करेंगे अमर गुरु। अमर गुरु किसे कहा जाता है। अमर गुरु कहा जाता है कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के बाद भी जीवित रहे, उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना तपस्या करते हैं। उनकी दीर्घायु और अमरता आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या उन्होंने अपनी लंबी आयु योग बल से प्राप्त की, या वह भी किसी दिव्य घटना के हिस्से रहे हैं। अब हम बात करेंगे बलराम शेषनाग के अवतार के बारे में। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, जो महाभारत जैसे युद्ध से दूर रहे। वे हमेशा अपने साथ हल रखते थे और मृत्यु के समय उनका शरीर समुद्र में विलीन हो गया। कहा जाता है कि उसी समय उनकी आत्मा शेषनाग के रूप में प्रकट हुई। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और जो बलराम जी थे वो शेषनाग के अवतार थे। यानी दोनों का रिश्ता धरती पर भी और दिव्य लोकों में भी अटूट था। दोस्तों, ये थे महाभारत के ऐसे 12 रहस्यमय पात्र जिनकी कहानी सुनकर आज भी हम चौंक जाते हैं। अब सवाल आपसे है, इस महाभारत के 12 रहस्यमय पात्रों में से किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अश्वत्थामा, विदुर, शिखंडी या कोई अन्य। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको महाभारत से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ओपन करें। आपको उसके अंदर महाभारत की ऐसी दिव्य घटनाएं, कहानियां और रोचक तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें।